आप सबको याद होगा स्कूल टाइम में जब आपका मैथ्स का एग्जाम होता था या इकोनॉमिक्स का एग्जाम होता था, तो आंसर शीट के साथ साथ आपको ग्राफ पेपर भी मिलता था। और ग्राफ पेपर पे क्वेश्चन पेपर में जो डाटा दिया होता था, जो आंकड़े दिए होते थे आपको, चाहे हिस्टोग्राम की बात करें, चाहे पाई चार्ट की बात करें, चाहे बार ग्राफ की बात करें, तो उनके थ्रू आपको क्या करना होता था, उसको प्रेजेंट करना होता था, उसको बनाना होता था। तो आपने स्कूल टाइम में ग्राफ का काफी इस्तेमाल किया है, काफी बनाया है। और अक्सर अगर हम देखें तो आप न्यूज़ पेपर में देखो, न्यूज़ चैनल में भी देखो, इलेक्शन का टाइम चल रहा है और यहाँ पर भी जो अलग अलग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें, चाहे हम पाई चार्ट की बात करें, ठीक है, अलग अलग ग्राफ के थ्रू ये दिखाते हैं, बताते हैं कि किस पार्टी को किस स्टेट में ज़्यादा वोट मिल रहे हैं, किस स्टेट में कम वोट मिल रहे हैं। इसी तरह से स्कूल्स की बात करें तो स्कूल में भी जब बोर्ड के एग्जाम होते हैं तो रिजल्ट आते हैं, तो रिजल्ट में भी ये दिखाया जाता है कि अच्छा इस साल सीबीएसई का टोटल रिजल्ट इतने परसेंट रहा, इतने परसेंट बॉयज पास हुए, इतने परसेंट गर्ल पास हुई, ठीक है, लास्ट ईयर का क्या रिजल्ट था, उससे पहले का क्या रिजल्ट था। तो इन सबको भी ग्राफ के थ्रू दिखाया जाता है, समझाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे और इसमें हम हिस्टोग्राम की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की बात करेंगे और पाई चार्ट की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम कोई कैलकुलेशन नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पर सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे। हम जानेंगे, समझेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या है और पाई चार्ट क्या है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और जानते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो देखिए काफी सारे ग्राफ के इमेजेस हैं, चाहे हम हिस्टोग्राम की बात करें, चाहे हम पाई चार्ट या पाई ग्राफ की बात करते हैं, बार ग्राफ की बात करते हैं, तो अलग अलग इमेजेस है जिनके थ्रू जो डाटा है, जो आंकड़ा है, जो चाहे हम बच्चों के रिजल्ट की बात करें, ठीक है, अलग अलग बोर्ड हैं उनके रिजल्ट की बात करें, अलग अलग स्कूल्स के रिजल्ट की बात करें, तो इन्हीं जो अलग अलग जो ग्राफ है, इनके थ्रू जो रिजल्ट स्कूल्स हैं, बोर्ड्स हैं, अपना जो एक डाटा है लोगों के सामने रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं, ताकि समझने वाला भी बड़े आसानी से समझ सके। तो इसके थ्रू जो समझना है ना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि ये जो चित्र हैं, इमेजेस हैं ना, काफी अट्रैक्टिव होते हैं और बहुत ही इजी वे में चीजों को समझा देते हैं। तो इट इज अ वे ऑफ एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डाटा, कि ये संख्यात्मक डाटा का विश्लेषण करने का एक तरीका है और काफी सिंपल तरीका है। इससे बहुत ही आसानी से जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग स्ट्रेटेजीज, किया सीखने की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतियों में से एक है। अक्सर चाहे हम सीटेट के एग्जाम की बात करें, नेट के एग्जाम की बात करें, तो वहां पर भी इस तरह के ग्राफ आ जाते हैं। दीज आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड अटेंशन ग्रेबिंग, कि यह समझने में आसान होते हैं और काफी आकर्षक भी होते हैं। दीज एनेबल अस टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, की हमें दो चरों के बीच संबंध का अध्ययन करने में सक्षम बनाते हैं। तो अभी क्वेश्चन आता है कि ये दो जो चर हैं, टू वेरिएबल्स हैं, क्या होते हैं। तो देखिए इस तरह के जो ग्राफ आते हैं, तो एक साइड आपको क्या दिया होता है, एक साइड स्टूडेंट, दूसरे साइड रिजल्ट दिया होता है, ठीक है। एक साइड पॉलिटिकल पार्टीज, दूसरे साइड जो उनके वोट शेयर है, वोट परसेंटेज जो दी होती हैं, ठीक है। एक साइड जो बोर्ड है, ईयर वाइज उनके क्या रिजल्ट हैं, तो ईयर दिया होता है और रिजल्ट दिया होता है परसेंटेज में। तो इस तरह से जो टू वेरिएबल्स होते हैं, एक हम देखते हैं नीचे की तरफ होता है, दूसरा लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। तो जो टू वेरिएबल्स, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसके थ्रू वही बताया जाता है, वही दर्शाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ रहा होगा। और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, प्रेजेंट डाटा इन एन अट्रैक्टिव फॉर्म, की आंकड़ों को आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। देखो आप जो अलग अलग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, पाई चार्ट की बात करें, बार ग्राफ की बात करें, लाइन ग्राफ की बात करें, हिस्टोग्राम की बात करें, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अलग अलग काफी कलरफुल है, ठीक है, अलग अलग तरीके के हैं, तो ये काफी अट्रैक्टिव होता है। प्रोवाइड्स मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, की आंकड़ों का सार्थक व्याख्या करने में भी काफी इजी होता है। कि चलो सीबीएसई को अपना रिजल्ट देखना, तो इस ग्राफ के थ्रू सीबीएसई देख सकता है ना कि अच्छा बोर्ड का जो रिजल्ट था 12th का, कि 2017 में कितना था, 18 में कितना हुआ, 19 में कितना हुआ, 20 में कितना है, 21, 22, 23 और 24 में कितना है, किस ईयर ज्यादा रहा, किस ईयर कम रहा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि इनके थ्रू जो भी डाटा है, जो भी आंकड़े हैं, उसका विश्लेषण करना, उसकी व्याख्या करना काफी इजी हो जाता है। फैसिलिटेट प्रॉपर असेसमेंट, की उचित आकलन करने की सुविधा प्रदान करता है। और हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग, की
पूर्व अनुमान लगाने में भी सहायक होता है कि पिछले साल जो रिजल्ट रहा, इस साल जो रिजल्ट रहा, उसके बेस पर आगे भी अनुमान लगाया जा सकता है कि आगे का क्या रिजल्ट होगा। ठीक है। लास्ट इलेक्शन में पार्टीज को जो वोट मिले थे, ठीक है, उसके आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि आगे कितना चांसेस है, कितने परसेंट जो वोट है वो मिल सकते हैं। तो जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें ना, तो मतलब जो डाटा है, जो आंकड़ा है, उसको एक ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करना, ताकि समझाने वाला भी आसानी से समझा सके और समझने वाला भी आसानी से समझ सके। तो जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसके मोड्स कौन कौन से हैं जो आपके सिलेबस में है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे? हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, और पाई चार्ट है। तो एक एक करके हम बात करते हैं। हम सबसे पहले हिस्टोग्राम की बात करते हैं। तो देखिए, सामने इमेज में हिस्टोग्राम दिया हुआ है। तो ये इमेज आपने काफी देखे होंगे ना स्कूल टाइम में। तो हिस्टोग्राम इज अ टाइप ऑफ वर्टिकल बार ग्राफ। वर्टिकल क्यों है? क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ है, तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? वर्टिकल है। इट रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यूमेरिकल डाटा दैट आर ऑर्गनाइज इनटू इंटरवल्स, की यहाँ पर न्यूमेरिकल डाटा है और किसमें? इंटरवल्स में ऑर्गेनाइज है। जैसे आप लेफ्ट साइड देख रहे होंगे, फ्रीक्वेंसी 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5। और एज की बात करें तो 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 है। तो ऑल इंटरवल्स आर इक्वल, कि जो सभी इंटरवल से जो अंतराल है समान होते हैं, बीच का गैप सबका एक जैसा होता है। और ऑल स्ट्रिप्स हैव द सेम विड्थ, कि सभी पट्टियों की जो चौड़ाई है वो भी बिल्कुल समान होती है। अब इसके यूजेस की अगर हम बात करें, तो रिप्रेजेंट द डाटा इन ग्राफिकल फॉर्म, की यहाँ पर जो डाटा होता है उसे ग्राफिकल फॉर्म में उसको प्रस्तुत किया जाता है। और प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ हाउ द स्कोर इन द ग्रुप आर डिस्ट्रीब्यूटेड, के समूह में अंक कैसे वितरित किए जाते हैं, इसका ज्ञान प्रदान करता है। जैसे मान लो क्लास की बात करें, तो क्लास में 40 बच्चे हैं, ठीक है, तो कितने स्टूडेंट के जो रिजल्ट है, ठीक है, 50% से कम आए? कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 50 से 60 के बीच आए? कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 60 से 17 के बीच आए? कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके 70 से 80 के बीच में आए, 80 से 90 के बीच में आए, 90 से 100 के बीच में आए? ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ हाउ द स्कोर इन द ग्रुप आर डिस्ट्रीब्यूटेड, कि बच्चों का ग्रुप है उसमें जो स्कोर है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे आपका बीएड का रिजल्ट आया, ठीक है, तो बीएड का रिजल्ट में मान लो फर्स्ट सेम का आया, तो जो आपके कॉलेज वाले हैं वो भी इस तरह का जो बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, और उसमें बताते हैं कि अच्छा, हमारे जो स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट के 60 से कम आए, कितने के 60 से 70 के बीच आए, कितने के 70 से 80 के बीच में रह गए। तो इस तरह से क्या होता है कि समझना और समझाना दोनों ही आसान हो जाता है। इसके एडवांटेजेस की बात करें, तो इट इज इजी टू ड्रॉ एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड, की इसे बनाना आसान है और समझना भी आसान है। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन इजीली एंड क्विकली, कि हमें वितरण को आसानी से और शीघ्रता से समझने में मदद करता है। आप इसको देखते ही समझ जाते हैं कि अच्छा यार, ये रिजल्ट रहा, पिछले कुछ टाइम का रिजल्ट क्या रहा, बिल्कुल ऐसा ही रिजल्ट रहा। ठीक है। इट इज मोर एक्यूरेट, कि ये अधिक सटीक होता है। तो यहाँ पर आपको एडवांटेज भी पता चल गया होंगे। अब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की बात करते हैं, आवर्ती बहुभुज की बात करते हैं। तो अब देखिए, जो हिस्टोग्राम की बात करें, ठीक है, और जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की बात करें, तो दोनों आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, इसको भी जान लेते हैं। दिस इज अ फ्रीक्वेंसी ग्राफ, की यह एक आवर्ती ग्राफ है। It is drawn by joining the coordination points of the mid values of the class interval and their corresponding frequency, की यह वर्ग अंतरालों के मध्य के समन्वय बिंदु और उनकी संगत आवृत्ति को जोड़कर बनाया जाता है। तो ये जैसे आप इस डायग्राम में भी देख रहे होंगे, बिल्कुल मिड पॉइंट पे उसको जोड़ा जाता है, अलग अलग डॉट हैं उनको जोड़कर ये बनाया जाता है। आजकल जैसे हम बात करें, आईपीएल मैचेस चल रहे हैं, ठीक है, तो आईपीएल मैच में दो टीमें खेलती हैं। पहली टीम ने बैटिंग की, ठीक है, तो फर्स्ट ओवर में कितने रन बनाए, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में, ऐसे करते हुए 20 ओवर में कितना स्कोर रहा। फिर दूसरी टीम ने पर ओवर कितना बनाया, किसका रन ज्यादा अच्छा था, तो उसको भी इस तरह के फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में ही दिखाते हैं। यूजीसी अगर इसकी हम बात करें, तो इट इज यूज टू कंपेयर टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशंस के, यहाँ पर दो या उससे ज्यादा के जो अलग अलग जो हम देखते हैं डाटा है, ठीक है, या आप चाहे हम दो बोर्ड्स की बात करें, दो स्कूल्स की बात करें, उनका रिजल्ट क्या रहा, तो यहाँ पर कंपैरिजन में भी काफी हेल्प होता है। इट रिप्रेजेंट डाटा इन ग्राफिकल फॉर्म, की यहाँ पे भी ग्राफिकल रूप से जो डाटा का उसका प्रेजेंटेशन किया जाता है, यह बताता है कि ये क्या अधिक समूह को अंक कैसे वितरित किए जाते हैं। सिंपल कंपैरिजन भी कर सकते हैं। मान लो दो क्लासेस है, बोर्ड की क्लास है, ठीक है, सेक्शन ए बी, तो दोनों का रिजल्ट क्या रहा, वहां पर भी कंपैरिजन यहाँ पर किया जा सकता है।
एडवांटेज की बात करें तो इट इज इजी टू ड्रॉ एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड, कि इसे बनाना आसान है और समझना आसान है। इट इज पॉसिबल टू प्लॉट टू डिस्ट्रीब्यूशन एट द सेम टाइम, ठीक है, सेम एक्सेस, की एक समय में दो वितरणों को, एक समय में दो वितरणों को एक ही अक्ष पर आलेखित करना क्या होता है, संभव होता है। कंपेयर करना संभव होता है। कंपैरिजन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशंस कैन बी मेड थ्रू फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, की आवर्ती बहुभुज के माध्यम से दो वितरणों की तुलना आराम से की जा सकती है। तो इसमें देखिए कंपेयर करना काफी इजी होता है। पाई चार्ट की बात करें तो इस तरह के पाई चार्ट भी आपने देखे होंगे। पाई चार्ट आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग सर्कल, की जो पाई चार्ट है उसका यूज कैसे किया जाता है, सर्कल बनाकर फिर उसमें भी जो डाटा है, जो आंकड़े हैं, उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो इन दिस द डाटा इज शोन विद डिफरेंट परसेंटेज और डिग्री। यहाँ पर जो डाटा होता है पाई चार्ट में, या तो डिग्री में, डिग्री की बात करें तो 360 डिग्री, और परसेंटेज की बात करें तो इस पूरे सर्कल को 100% मान लिया जाता है, ठीक है। जैसे अभी इलेक्शन चल रहा है, जब इसका रिजल्ट आएगा तो किस स्टेट में किस पार्टी को कितने परसेंट वोट मिले, ठीक है, तो उसको भी 100% में से अलग, अच्छा इस पर्टिकुलर ए पार्टी को 60%, बी पार्टी को 15%, फिर सी पार्टी को 10%। तो इस तरह से पूरा इसको 100% या 360 डिग्री माना जाता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स डिफरेंट सेगमेंट एंड सेक्टर्स, की इसमें अलग अलग खंड और सेक्टर शामिल है, जैसे आप इसमें देख रहे होंगे कि 100% है। तो इसमें टोटल अदर, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, ठीक है। इसी तरह से बच्चों के अगर रिजल्ट की बात करें, बोर्ड के रिजल्ट की बात करें, तो अगर किसी हम क्लास की बात करते हैं तो अच्छा, जो भी बच्चों का रिजल्ट जो आया है एसएसटी का इतना है, ठीक है, एसएसटी में बच्चों की अचीवमेंट इतनी है, साइंस में इतनी है, हिंदी में इतनी है, इंग्लिश में इतनी है। तो इस तरह से चीज़ों को इसमें दर्शाया जा सकता है। इस सेक्शन रिप्रेजेंट अ सर्टेन परसेंटेज डिग्री ऑफ द टोटल, कि इसका प्रत्येक खंड कुल प्रतिशत या डिग्री का एक निश्चित हिस्सा दर्शाते हैं। जैसे आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, परसेंटेज डिग्री सेक्शन हैव डिफरेंट कलर, किसको अलग अलग कलर में प्रेजेंट किया जाता है ताकि समझना आसान हो जाए। और दिस अलाउ द ऑब्जर्वर टू क्लियरली सी द डिफरेंस इन साइज ऑफ द सेक्शन, की इससे जो पर्यवेक्षक होता है, ऑब्जर्वर होता है, उसको जो अलग अलग अनुभाग हैं, ठीक है, उनके आकार में अंतर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि अच्छा किसके परसेंटेज ज्यादा है, किसके परसेंटेज कम है। यूजेस की बात करें, टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट परसेंटेज सेगमेंट, कि इसमें सूचना को विभिन्न प्रतिशत खंडों में चित्रित किया जाता है। टू स्ट्रेटिफाई द पॉपुलेशन, की जनसंख्या का स्तरीकरण करने में भी इससे क्या है, आसानी होती है। अब जैसे मान लो एक पर्टिकुलर क्लास है, उसमें 40 बच्चे हैं, ठीक है, तो किसका कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है, ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे दिखाया जा सकता है कि अच्छा इतने बच्चे हैं, 15 स्टूडेंट का जो फेवरेट सब्जेक्ट एसएसटी है या साइंस है, बाकियों का मैथ्स है, कितनों का वो है। तो इससे आराम से उसको दर्शाया जा सकता है, ठीक है। एडवांटेज, दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड, यह समझने में बहुत सरल होता है। डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड विजुअली एज पार्शियल पार्ट्स ऑफ वोल, ठीक है, कि डाटा को संपूर्ण के आंशिक भाग के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है। टोटल 100% है, तो 100% में किसका क्या पार्ट होगा, अलग अलग उसको दर्शाया यहाँ पर जाता है। इट इज ऑल्सो हेल्प प्रोवाइड एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल फॉर द ऑडियंस, की यह दर्शकों के लिए एक प्रभावी संचार उपकरण प्रदान करने में मदद करता है। एंड प्रोवाइड्स असिस्टेंट टू द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन क्विकली, की जानकारी को तुरंत समझने के लिए दर्शकों में या बच्चों को सहायता करता है। और लिमिटेशंस की बात करें, इट बिकम्स लेस इफेक्टिव इफ देयर आर टू मैनी पीसेस ऑफ डाटा टू यूज, की अगर यहाँ पर देखिए जैसे बहुत सारे, अगर मान लो 5, 6, 7 अलग अलग जो सेक्शन है, तब तो आसानी से समझ में आ सकता है। लेकिन अगर 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, तो फिर समझने में इसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस तरह से इस वीडियो में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की, फिर उसमें हमने हिस्टोग्राम की बात की, हमने बात की फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की, हमने पाई चार्ट के बारे में जाना। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।